जीवन का वो पहलू है जब इंसान अपने आप को बचपन और जवानी के सरहद पे पाता है। अचानक मन में अपने पराये समाज अपेक्षा अहम इन सब की बातों को प्रति नहीं मानकर जागरूकता का निर्माण होता है। उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कभी वो स्कूल जाने से झिझक रही थी तो कभी वो अपने माता पिता से बात करने में संकोच कर रही थी। क्या उस लड़की का व्याकुलता उसकी ये किशोर अवस्था का प्रभाव था या फिर कुछ और? आइए जानते हैं इस स्किट के माध्यम से। मैं अब्दुल तवाब पनासी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज का एक छात्र हूँ और इस स्किट का सूत्रधार, और मेरे साथ मेरे 5 सहपाठी हैं जो इस स्किट में हिस्सेदार हैं। मैं उनके नाम आमंत्रित करना चाहूंगा। अंशित कथूरिया, अस्मी चोपड़ा, अभय चौहान, जागृत अग्निहोत्री और अंतिका पटेल। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे कहानी के बारे में बताता हूँ जो आपको एक आईने से रूबरू कराएगी। तो मैं इस स्किट को इस पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ कि आईने भी डर जाएंगे हैवानियत से जनाब, आईने भी डर जाएंगे हैवानियत से जनाब, देखना जुगर पड़ गया उन्हें चेहरे की जगह। एक लड़का और लड़की, एक लड़की जा रही है, लड़का उसे छेड़ रहा है और सीटी मार रहा है। भैया कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है भैया। अरे छोरी, ये छोटी मोटी बात है, जवानी उम्र खा गए छोरों की, तू टेंशन ना ले, करे कुछ उनका। लड़का और लड़की अगले दिन उस लड़के के पास जाते हैं। यही है क्या वो? हाँ भैया यही है। अरे छोरा, कैसे जवानी वाली थी? अरे मेरी जवानी तो उबाल लेगी भाई, तने की दिक्कत आ गई है। भाई इसका भाई ये तो मैं क्या करूं, काका प्रधान है। एक दूध फाकी मानेगा, राम मार दिया। हाथ तो लगा, तू बताओ तेरे को मैं। एक भाई धारा 354A के तहत तने जेल हो सके। अच्छा, आर्थिक दंड मिल सके तो डाल दिया। अरे मैं नहीं कर रहा, जो करने का मैं रोज छेड़ूंगा इसे। मेरी बेइज्जती करता है, साढ़े चूड़िया थोड़ी पहनने की अच्छे। अगले दिन वो लड़की फिर से बाजार जाती है और उसके साथ ये दुर्घटना घटती है। भाई आ गई तू आज, कहाँ है तेरा भाई? कहाँ है तेरा भाई? कहाँ है तेरा भाई? भाई आज थोड़ी डाल दूंगा मैं, ऐसे थोड़ी डाल दूंगा तेरे को। नारी का जब होता है शोषण, समाज को लग जाता है कुपोषण। नारी का जब होता है शोषण, समाज को लग जाता है कुपोषण। महिला का जब होता है उत्पीड़न में, संस्कारों में दिखती है सड़न। यौन उत्पीड़न को समाज में एक ऐसा अपराध के रूप में देखा जाता है जिसे कई कारणों से दर्ज नहीं किया जाता। फिर आगे चलकर ये गंभीर रूप ले लेता है। अक्सर विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से पीड़ित महिला
या लड़की व उसके परिवार के लोग इसे सामान्य घटना मानकर छोड़ देते हैं। समय बीतता गया और उस लड़की की शादी हो गई। चल, मैं जो चाहूं, जैसे भी चाहूं, तेरे साथ वो कर सकता हूं। नहीं नहीं, आज नहीं। चल, नखरा मत दिखा। यहाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी, ये मेरा भी घर है। यहाँ मेरा अधिकार है, ये मेरी बात है। ऊंची है, दिया है कम, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पिछाड़े हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश में 82% शादीशुदा महिलाएं ऐसी हैं जो पति के द्वारा की गई यौन हिंसा का शिकार होती हैं। हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी कि विवाह का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक डोमिनेंट हो जाए, बल्कि विवाह का मतलब दोनों को एक साथ जीवन जीना है और दो आत्माओं का मिलन होना है। वो कहते हैं ना, माँ के कोख से एक बच्चे का जन्म नहीं होता, उसके साथ कई सारे उम्मीदें भी जन्म लेती हैं। इसीलिए उसे हम भगवान का रूप भी कहते हैं। हमारे समाज में इंसान के साथ साथ इंसानों के भेष में हैवान भी छुपे होते हैं। अब वो लड़की माँ बन चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अपनी बेटी को इन दरिंदों से बचाऊंगी मैं। जो मेरे साथ हुआ अपनी बेटी के साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ अपनी बेटी के साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हमेशा इसका ध्यान रखूंगी, हमेशा इसके साथ रहूंगी। माँ, मैं पार्क में खेला हूँ। हाँ, जाना बेटा। माँ, मेरे को पेंसिल चाहिए थी। नहीं, जा बेटा, तू जा। ये पैसे। ठीक है माँ। वो लड़का खुशी खुशी तो बाहर जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो बहुत ज्यादा दुखी होता है। भाई, चल खेलने चलते हैं। मेरे को दूर छोड़ दो। मेरे से बात मत करो। क्या हुआ भाई? मेरे को अकेला छोड़ दो। खाना तो खा ले चल। नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अकेला छोड़ दो। क्या हुआ बेटा? तू तो लड़का है, तुझे किस बात का डर है बच्चा? हाँ, मुझे घर पे ही रहना है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बच्चा? मुझे बता तो सही। मैं तो नहीं रहना चाहता। या मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ, एक अंकल मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे को दर्द देते हैं। मैं दर्द में हूँ माँ, मैं दर्द में हूँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं। यूं तो मैं दिखलाता नहीं। बच्चा, नहीं। बेटा, सुनो ये क्या हो गया?
यहाँ ना बेटे तो रक्षा करना बेटा बेटा। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 109 बच्चे हर दिन किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार होते हैं और ये समस्या हर साल लगातार बढ़ रही है। माता पिता को सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन दें, उनमें ये कॉन्फिडेंस जगाएं कि वो खुलकर आपसे बात कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके, उनसे सही गलत, सेफ और अनसेफ टच के बारे में बताएं। आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक अच्छे और ईमानदार नागरिक होने के नाते हमें समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए।